ठंडी के दिनों में यानी के सीजन में हमें कफ सबसे ज्यादा बढ़ जाता है या हमें कफ की शिकायत हो जाती है। जो कफ होता है उसका असर हमारी जठर अग्नि पे पड़ता है। जठर अग्नि का मतलब है गैस्ट्राइटिस यानी पेट की उस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसको हमें शांत रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मैं एक सबसे बेस्ट चीज लेकर आई हूँ जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी सैकड़ों चीजें मिल जाएगी या यूट्यूब पर भी आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे नुस्खे मिल जाएंगे, पर मैं वो नुस्खा लेकर आई हूँ जो सबसे बेस्ट है और इफेक्टिव भी है। कई लोगों ने तो उसको सुना भी होगा, पर उन्हीं लोगों ने सुना होगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग है या जो गांव में रहते हैं, सिर्फ उन्होंने ही सुना होगा। शहर के लोगों ने शायद जो मैं चीज बता रही हूँ शायद वो नहीं सुना होगा। मैं हूँ डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्थी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम कफ को कैसे ही घर पे ठीक कर सकते हैं। हमारे किचन में ही अवेलेबल होती है, यानी किचन में ही हमारे होती है जो सबसे अच्छी चीज है वो है गुड़। कि गुड़ से हम अपने कफ को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर हम गुड़ को अगर रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो गुड़ एक ऐसी चीज है कि उससे हमें कफ कभी होगा ही नहीं। कफ का मतलब होता है कि जैसे हमें खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो हमारे क्या होता है कि बलगम जम जाता है। जैसे सुना होगा छाती में बलगम जम गया, या बच्चों को जैसे निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई, तो गुड़ उसमें सबसे अच्छा है। अब आप ये सोच रहे हो कि गुड़ कैसे अच्छा है। दूसरी एक चीज है वो है शहद। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, यानी गुड़ अच्छा लगता है तो गुड़ खाइए, अगर शहद अच्छा लगता है यानी हनी अच्छा लगता है तो आप वो हनी खाइए। पर अब आप ये सोच रहे हो कि गुड़ कफ को कैसे शांत करता है, वो कैसे कंट्रोल करता है, कैसे ठीक करता है। जो गुड़ होता है ना, गुड़ के अंदर क्या होता है, फोस्फोरस की मात्रा होती है। फोस्फोरस सबसे ज्यादा होता है और उसमें आर्सेनिक उसका एक छोटा भाई लगा सकते हैं कि उसका एक छोटा भाई भी है फोस्फोरस का गुड़ के अंदर। तो वो क्या है, आर्सेनिक है। जो ये सब केमिस्ट्री की है थोड़ी सी जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसको फोस्फोरस और आर्सेनिक के बारे में पता होगा, पर हाँ जिसने नहीं पढ़ी होगी तो वो ये सोच रहे हैं कि मैम क्या बता रही है, क्या फोस्फोरस क्या आर्सेनिक, हमें कुछ नहीं पता हमें सिर्फ नुस्खा चाहिए। पर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी के अंदर हमें कफ की शिकायत होती है तो हमारी बॉडी के अंदर किस चीज की कमी हो जाती है। तो अगर हमें कफ की शिकायत हो गई है या बहुत ज्यादा कफ हो गया है तो समझ जाइए कि हमारी बॉडी के अंदर फोस्फोरस की कमी हो गई है। आर्सेनिक की तो कमी हो ही गई है, फोस्फोरस की भी कमी हो गई है। हमारी साइंस क्या कहती है आर्सेनिक के बारे में कि आर्सेनिक हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, पर थोड़ी सी मात्रा में हमें आर्सेनिक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये फोस्फोरस को क्या करता है, शक्ति देता है, ताकत देता है। इसलिए हमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा में जरूरत पड़ती है, ज्यादा इसकी जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है जो फोस्फोरस है एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है आर्सेनिक का। ठीक है, आपने बागवट जी का नाम सुना होगा, उन्होंने बताया है। मैं सिर्फ उन्हीं के नुस्खे पर चल रही हूँ और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ये चीजें पहले खुद ट्राई करती हूँ, अपने पेशेंट्स पे भी ट्राई करती हूँ, फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आती हूँ। तो गुड़ को हमने ना लैब में टेस्ट किया तो हमने देखा कि उसमें सबसे ज्यादा फोस्फोरस की मात्रा पाई जा रही है। फोस्फोरस सबसे ज्यादा मिल रहा है, आर्सेनिक उसमें थोड़ी सी मात्रा में है। और जो गुड़ हमारा बनता है, सभी ने सुना होगा गन्ने के रस से बनता है। जो गन्ना होता है ना हमारा चूसने वाला, जो लोग उसको चूसते भी हैं, उसका रस भी यानी जूस भी पीते हैं, वो वाला गन्ना, उस गन्ने के रस से गुड़ तैयार होता है। तो आप ये सोच रहे हो कि गन्ने के रस में भी फोस्फोरस मिलेगा। हाँ, एग्जैक्टली राइट, ये सही है बिल्कुल कि जब हमने लैब में टेस्ट किया गन्ने के रस को तो गन्ने के रस में भी फोस्फोरस की मात्रा ज्यादा थी। पर जब दोनों को हमने टेस्ट करके देखा तो सबसे ज्यादा मात्रा गुड़ में है, गन्ने के रस से ज्यादा मात्रा गुड़ के अंदर है फोस्फोरस की। इसलिए गुड़ सबसे ज्यादा बेस्ट है हमारे कफ को ठीक रखने के लिए, या कफ हमें जिंदगी भर ना हो, इसलिए गुड़ सबसे ज्यादा बेस्ट है। साथ में ये भी टेस्ट हुआ, जो गन्ने का रस है अगर उसको हम गर्म कर देते हैं तो उसमें फोस्फोरस की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है, ना कि घट जाती है।
पर सबसे बेस्ट क्या है, अगर गुड़ और गन्ने के रस को देखोगे तो गुड़ सबसे ज्यादा बेस्ट है। गन्ने का रस क्या होता है, जैसे जूस हम कभी पी पाए या नहीं पी पाए, क्योंकि ये तो नहीं कि हम उसको स्टोर करके रख लेंगे, स्टोर करके तो रख नहीं सकते क्योंकि वो खराब हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गन्ने को रस के पीने के लिए हमें मार्केट में जाना पड़ेगा स्पेशली। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, पर गुड़ को क्या कर सकते हैं, हम घर में स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। 1 किलो लाके, आधा किलो लाके, कोई दिक्कत नहीं है, वो खराब नहीं होता और इजिली खाया भी जाता है। ज्यादा उसमें कोई झंझट भी नहीं है झंझट का मतलब है कोई भी में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, ठीक है। और गुड़ का सबसे फायदा ये भी है कि वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है, जल्दी यानी पच भी जाता है। ये एक अद्भुत चीज है, या कहोगे कि एक मैजिक है कि गुड़ खाने से हमें कफ होता ही नहीं है। आपने सुना भी होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो खेतों में काम करते थे, यानी एग्रीकल्चर का जो काम करते थे, तो वो क्या करते थे, शाम को जब भी खाना खाते थे तो वो थोड़ा सा गुड़ खा लेते थे, तो उनको कभी भी कफ की शिकायत नहीं होती थी। क्योंकि जब भी वो जैसे गेहूं काट रहे हैं, या जैसे अब हमारे पोल्यूशन हो रखा है, सबसे बढ़िया एग्जांपल बताती हूँ मैं। आजकल क्या हो रखा है, पोल्यूशन हो रखा है। पोल्यूशन किस वजह से, जो जीरी होती है, या कई लोग उसको बोल देते हैं, जो हमारे घर में चावल होते हैं ना, जो चावल जिससे निकल के आते हैं, तो उनके लोग कई तूड़ी बोल देते हैं, ठीक है। कई उसका जो कचरा होता है मान लो, तो उसको जलाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। या पटाखे वगैरह जला रहे हैं तो उससे पोल्यूशन, पर पटाखों से इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता, उससे सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो वो क्या होता है, जब भी हम जैसे बाहर निकलते हैं, तो वो क्या होता है, जब भी हम सांस ले रहे हैं ना, तो वो हमारे गले के अंदर जम जाता है। हमने देखा भी होगा कि अब पोल्यूशन हो रखा है रिसेंटली में, तो आप जब भी बाहर जाओगे, सांस ले रहे हो, तो आपको अचानक से गले की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ जम गया है। मुझे खांसी जुकाम नहीं है, पर जम गया है। तो इसी तरह से हमें सर्दियां स्टार्ट होती है, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि खांसी उनको होती है और कफ की शिकायत हो जाती है। तो ये सबसे बेस्ट नुस्खा है। आप अपने दादी माँ या नानी माँ से, या हमारे जो अभी पेरेंट्स भी हैं 70-80 साल से, ज्यादातर गांव के लोगों को सबको पता होगा कि गुड़ कितना अच्छा होता है, ठीक है। ये गुड़ इतना फायदेमंद है कि हम एक दिन का बच्चा भी हो ना, न्यूबॉर्न बेबी जिसको बोलते हैं, उसको भी दे सकते हैं, देख लो, उसको भी नुकसान नहीं करेगा। इतना फायदेमंद होता है और इतना अच्छा होता है। अब आप ये सोच रहे हो कि गन्ने के रस से डायरेक्ट गुड़ बन जाता है, नहीं, गन्ने के रस से गुड़ तो बनता ही बनता है, पर गुड़ से पहले कुछ और चीज भी बनती है। जैसे मराठी में इसको बोलते हैं कागबी, जिसको तरल गुड़ भी बोला जाता है, ठीक है। और राजस्थान में इसको बोल देते हैं राव। तो अगर हमें राव और गुड़ में से चॉइस करना हो ना कि कौन सा बेस्ट है, तो राव सबसे बेस्ट है। ये राजस्थान लोगों को ज्यादा पता होगा, जो राजस्थान में लोग रह रहे हैं, राजस्थानी हैं, उनको सबसे ज्यादा पता हो कि राव क्या चीज होती है, ठीक है। गुड़ की तरह ही होती है, पर क्या होता है, अगर गुड़ और राव में देखा जाए ना, तो राव सबसे बेस्ट है। राव में सबसे ज्यादा फॉस्फोरस मिलता है, गुड़ से भी ज्यादा मिलता है। पर अगर राव नहीं है, क्योंकि सबके पास ये नहीं है कि सारे राजस्थानी हैं, सबके पास राव मिलेगी, या मराठी में जिसको बोलते हैं कागबी, कि वो सारी चीजें मिलेगी। तो गुड़ तो हमारे भारत देश में, जहां तक मुझे पता है कि मैं भी यहीं रह रही हूँ, तो गुड़ तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो आप गुड़ का अगर अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हो, यानी आपके रूटीन खाने में शामिल कर लेते हो, तो आपको कभी भी कफ की शिकायत नहीं होगी। अपने बच्चों को भी दोगे तो उनको कभी भी कफ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको छाती जाम होना जिसको बोलते हैं, ठीक है, या बलगम जमना बोलते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं होगी। अब बात आती है कि हम कौन सा गुड़ खाएं, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे तरह के गुड़ आते हैं, अलग अलग वैरायटी के गुड़ आते हैं। जब हम दुकानदार से खरीदने जाते हैं, यानी शॉप में या मार्केट में जब भी हम गुड़ लेने जाते हैं, तो क्या लोग क्या देते हैं, जो एक सफेद रंग का गुड़ होता है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, रुक जाइए। ये सफेद रंग का गुड़ है, इस तरह का, ये देखिए कि इस तरह का ये सफेद रंग का गुड़ मिलता है। हमें लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे पता है क्या दिक्कत है, जब हम सफेद रंग की कोई चीज देखते हैं, गुड़ को नहीं, और कोई भी चीज देखते हैं ना, तो वो हमें अट्रैक्ट करती है, हमें ऐसे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी है। क्योंकि जब से ना हमारे अंग्रेज आए हुए ना, अंग्रेजों ने ये फैला दिया कि गोरा रंग, गोरी चीजें सबसे अच्छी होती है, ठीक है। पर आपको नहीं पता, ये सफेद रंग का गुड़
सबसे जहरीला है, खतरनाक है। फिर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट में है क्यों? क्योंकि लोगों को अट्रैक्टिव ही वही चीजें करें ना। अभी जैसे मैंने बताया, सफेद रंग की चीजें हैं। सफेद रंग की चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव करती है हमें। हम कोई मार्केट में सूट लेने जा रहे हैं या शॉपिंग करने जा रहे हैं तो व्हाइट रंग की चीजें हमें सबसे ज्यादा पसंद आती है। और जेंट्स की बात बताती हूँ कि मतलब न्यूज़पेपर में हमेशा यही देखने को मिलता है। एक जो मैट्रिमोनियल कॉलम आता है न्यूज़पेपर के अंदर, तो उसमें क्या दिया जाता है, शादी से रिलेटेड बातें होती है, मतलब कि रिश्तों के बारे में। तो उन्होंने अपना सजेशन पता है क्या दिया होता है कि हमें तो गोरी चिट्टी बहू चाहिए, यानी गोरी चिट्टी लड़की चाहिए, ठीक है। जो वो सामने वाला पता है जी बिल्कुल ही काला हो कि मतलब तवे जैसा बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ एक मजाक की बात है, मतलब ये रियलिटी भी है सबसे ज्यादा कि कोई भी कितना भी काला हो सामने वाला, पर उसको लड़की गोरी ही चाहिए, सफेद रंग की। अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में भर दिया है कि सफेद रंग सबसे अच्छा होता है भाई, जो लड़की गोरे रंग की होगी वही सबसे अच्छी होगी, जो चीजें सफेद रंग की होगी वो अट्रैक्टिव होगी। पर ये सबसे गलत है। हमारे भागवत जी ने बताया है कि प्रकृति के अंदर नेचुरली जो चीजें बनी हैं, अगर वो सफेद रंग की होगी ना उतनी वो ज्यादा जहरीली होती है। जो जितनी साफ सुथरी दिखेगी ना वो उतनी ही ज्यादा जहरीली होगी। उनके बहुत ही कम फायदे होते हैं। तो अभी आप ये कहोगे कि हम कौन सा फिर गुड़ यूज करें, किस तरह का गुड़ यूज करें? जब भी आप मार्केट में जाते हो तो आपको क्या करना है, मैं जो दूसरा गुड़ दिखा रही हूँ इस तरह का, आपने पता नहीं देखा होगा नहीं देखा होगा, मुझे नहीं पता, कि इस तरह का चॉकलेट जैसा रंग होता है। जैसे देख रहे हो ना आप, बिल्कुल ही काला रंग है इसका। ऐसे देखने में शक्ल ऐसी लग रही है ना कि अच्छी नहीं है। जब फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था इन दोनों गुड़ को, तो मैंने भी जो व्हाइट वाला है वही चॉइस किया था, क्योंकि वो देखने में अच्छा लग रहा था। हमें सबकी प्रॉब्लम है कि सफेद रंग की चीजें सबको ही पसंद आती है। मैंने इस पे स्टडी की, तब मुझे पता चला कि हमें सफेद रंग का गुड़ कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अब आप ये सोच रहे हो कि सफेद रंग का गुड़ क्यों नहीं यूज करना चाहिए, दोनों चीजें तो गन्ने के रस से ही बन रही है। ये वाला भी गन्ने के रस से बन रहा है, वो वाला भी गन्ने के रस से बन रहा है। तो आपको क्या करना है, तो आपको पता है जो सफेद रंग का जो गुड़ होता है वो कैसे तैयार होता है? उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जो निरमा पाउडर आता है, यानी वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने वाला जो पाउडर है वो मिलाया जाता है। जितना भी हम गन्ने के रस में जब गुड़ तैयार किया जाता है, तो अगर जितना भी हम उसमें वॉशिंग पाउडर मिला देंगे ना, निरमा पाउडर, उतना ही उसका रंग सफेद होता रहेगा। और कंपनियां हो या कोई भी बिजनेसमैन आदमी हो, जब बिजनेस चलाता है ना, तो वो मार्केट में ये देखता है कि सबसे ज्यादा मांग किस चीज की है। आप ले लो, मैं ले लूं, कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस चला रहा है, तो वो सामने वाले की यही देखेगा कि वो सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की कर रहा है, उसको कौन सी चीजें पसंद आ रही है, तो वो मार्केट में वही चीजें आती है सबसे। जब हम दुकान पे जाएंगे यानी शॉप पे जाएंगे, हम बोलते हैं ना कि उनको गुड़ दे दो, तो ये सफेद वाला ही गुड़ देंगे हमें, ये सफेद वाला गुड़ देंगे, ना कि हमें ये ब्लैक वाला गुड़ देंगे। क्योंकि वो इनको पता है कि अगर हम मार्केट में किसी को ये वाला गुड़ दिखाएंगे ना, तो ऐसे बोलेंगे यार इसकी तो शक्ल ही गंदी है, तो ये गुड़ कैसा होगा। सही बात है ना। पर नेचुरली में क्या है, ये जो ब्लैक वाला गुड़ है सबसे अच्छा होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, और ये ही हमारे कफ को क्या करता है, ठीक करता है। ये सबसे बेस्ट है। अगर हम इसका रूटीन में यूज कर रहे हैं, हम खाने में शामिल कर लेते हैं, तो जिंदगी भर मैं गारंटी लेती हूँ आपको कफ की शिकायत नहीं होगी। हाँ, बहुत सारे लोग शहद भी खाते हैं और एक चाय भी बनती है वो भी पीते हैं, पर ये सबसे सस्ता, टिकाऊ और ना मेहनत करने वाला। ठीक है, जैसे आप सब्जी ले रहे हो उसी तरह थोड़ा सा बाइट लेना है और आपको खा लेना है, कोई नुकसान नहीं। वैसे भी हम मीठे में मिठाई वगैरह खा लेते हैं ना, तो उसकी जगह इसको शामिल कर लेना है कि थोड़ा सा गुड़ खाना है हमें। तो आप खुद ही देखोगे, अपने बच्चों को भी दे सकते हो, और आप खुद भी देखोगे, इस चीज को महसूस करोगे कि हमें कफ की शिकायत अगर किसी को हो रखी है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर आप बच्चे को स्टार्टिंग से ही देना स्टार्ट कर सकते हो, तो आप खुद नोटिस करना कि वो 6 महीने का हो गया हो या 1 साल का हो गया हो, जब भी आपने उसको देना स्टार्ट किया है उसके बाद में उसको कफ की शिकायत हुई है या नहीं हुई। उसको कफ की कभी शिकायत नहीं होगी अगर उसके रूटीन में ये चीजें शामिल कर रहे हो तो। क्योंकि आप सबने देखा भी है कि जो गन्ना होता है हमारा वो हरे रंग का होता है, और गन्ने का जो रस बनता है वो भी हरा रंग होता है, उसमें लाइट हरा सा दिखेगा हमें, ठीक है, लाइट ग्रीन जिसको बोलते हैं उस कलर का दिखता है। तो
प्लीज आप इन चीजों पे, जो नेचुरली चीजें बनी हैं वो थोड़ी देखने में अजीब होती है, उनका कलर थोड़ा सा अलग सा होता है जो हमें जो अट्रैक्ट नहीं करता, हम कह सकते हैं आज की लाइफ में कि हमें पसंद नहीं आता। पर नेचुरली वही चीज है जो देखने में काले रंग की है, जो सबसे ज्यादा काला रंग होएगा ना जिस चीज का, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी, यानी मान के चलो वो सबसे ज्यादा अच्छी है। अगर 10 बंदों ने ना ये ब्लैक वाला गुड़ खरीदना, ये जो चॉकलेटी कलर बोल देते हैं, कई इसको काला रंग भी बोल देते हैं, आप देख रहे होगे जब हम चॉकलेट लेके आते हैं तो इसी कलर की होती है, तो इसको हम चॉकलेटी कलर भी बोल देते हैं या काले रंग का भी गुड़ बोल देते हैं। अगर 10 बंदे भी ना एक ही शॉप से ना ये वाला गुड़ उठा लाए ना, तो जो शॉप वाला है जहां से उस कंपनी से उसको गुड़ आ रहा है ना, वो अभी फोन कर देगा एट ए टाइम कि हाँ इस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ रही है, काले गुड़ की या चॉकलेटी कलर की गुड़ की डिमांड सबसे ज्यादा हो रही है मार्केट में, कि सफेद रंग का गुड़ तो जा ही नहीं रहा, बिक ही नहीं रहा। तो क्या है, उसके बाद में जब भी आप दुकानदार के पास जाओगे ना, काले वाला ही गुड़ देगा आपको, क्योंकि हमेशा बिजनेसमैन आदमी या कोई भी कंपनी जो भी चीज बना रही है वो यही देखती है कि सामने वाला पर्सन किस चीज की डिमांड कर रहा है। तो हमेशा गुड़ को, और वो भी काले वाले गुड़ को, अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, यानी आपके रूटीन में शामिल कीजिए। मैं पक्की गारंटी लेती हूँ, 100% मैं श्योर हूँ कि आपको कफ की शिकायत कभी नहीं होगी। अगर हो रखी है तो आपको कफ दूर हो जाएगा। एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरे घर में मेरी मॉम खुद क्या करती है, गुड़ के लड्डू बना के देती है। अब आप ये सोचो कि गुड़ के लड्डू कैसे बनते हैं, गुड़ के लड्डू के रेसिपी मैं बाद में बताऊंगी, पर मैं कॉमनली बता रही हूँ कि मेरे घर में गुड़ के लड्डू बनते हैं हर सर्दियों के अंदर। तो हमें कभी भी मेरी मॉम ने कोई दवाई नहीं दिलवाई कफ के लिए कि कफ हो गया तो हमें दवाई देनी है, रूटीन में मेरी मम्मा वो ही देती है हमें, वो टेस्टी भी लगता है। उसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी आपके साथ में कि वो कैसे बनता है। अगर आप उसमें, अगर वो चीज आपको अच्छी लगती है तो आप वो भी बना सकते हो। पर उस टाइम हमें पता नहीं होता था कि मम्मी ये गुड़ के लड्डू क्यों बनाती है, बस हमें ये पता था कि वो लड्डू है, अच्छे लगते हैं ठीक है। पर अब जाके पता चला कि वो गुड़ के लड्डू कितने फायदेमंद होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने खुद स्टडी की, ये चीजें ट्राई की पेशेंट पे या बच्चों को भी देके मैंने ट्राई की है, तो तब मुझे पता चला कि यार ये रियलिटी में मेरी मॉम इसीलिए बनाती थी। और तब मैंने अपनी मम्मा से पूछा भी कि मम्मा ये गुड़ किसके लिए होता है, तब मेरी मम्मा ने बताया कि जिनको निमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है या छाती में बलगम जम जाता है, उस चीज के लिए हम गुड़ का यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको लड्डू बना के देती हूँ, ठीक है तो इसीलिए गुड़ को हमारे रूटीन में शामिल कीजिए। बच्चों को, बूढ़ों को, हमारी यंग एज को, किसी को भी आप दे सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। यहाँ तक कि 1 दिन के बच्चे को भी आप दे सकते हो कि आज बच्चा पैदा हुआ है, शाम को आपको कोई चीज देनी है उसके मुंह में, तो हल्का सा गुड़ दे दीजिए उसको, रूटीन में वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। मैं गारंटी लेती हूँ उसको कफ की कभी शिकायत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको खांसी, जुकाम या कफ से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। अगर इससे रिलेटेड आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करना चाहते हो तो आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।